जब भी एक व्यक्ति इस दुनिया को देखता है तो वह अलग तरीके से देखता है और कहता है कि हम खो चुके हैं। पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा कहता है कि हम बचाए गए हैं। सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। मेरे प्रिय, वचन तक पहुंचने से पहले मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूं, और वह ये है कि हम बचाए गए हैं, हम चुने गए हैं और हमारा खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। और उसकी ये निशानी है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे लिए भेजा, ताकि वह अपनी देह में हमारे दुखों को उठा ले और हमें एक अच्छा जीवन मिल सके। तो आज आपको खुश होना चाहिए कि आप बचाए गए हैं। आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिया है। आज के दिन को एक नए दिन की तरह देखें, एक नई शुरुआत की तरह देखें। पुरानी बातों को पीछे ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आज का वचन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह भजन संहिता 18 और उसके 29 में लिखा है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। इस वचन में परमेश्वर और उसकी सहायता की बात की गई है और करने वाला दाऊद है। दाऊद परमेश्वर की सहायता के विषय में कहता है कि उसकी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और शहरपनाह को भी लांघ जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुदा की सहायता से। एक बात को आप समझ लीजिए कि सेना पर धावा करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति ये बोले कि मैं पूरी की पूरी सेना के खिलाफ जा सकता हूँ, तो ये सुनने में एक नामुमकिन सी बात लगती है। परंतु दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से ये कर सकता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आप अकेले होकर के एक सेना पर धावा करें तो आपके अंदर क्या क्या ख्याल आएंगे, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इन सब चीज़ों को ना देखते हुए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से सेना पर धावा करता हूँ। और दूसरी बात वह कहता है कि मैं शहरपनाह को भी लांघ जाता हूँ। आपको पता है, शहरपनाह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ऊंची दीवार है जो शहर के चारों ओर बांधी जाती है शहर की सुरक्षा के लिए। उसको लांघना एक व्यक्ति के लिए नामुमकिन है कि वह आसानी से उसको लांघ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। परंतु दाऊद उस चीज़ के बारे में भी ये बोलता है कि इस चीज़ को भी मैं परमेश्वर की सहायता से कर सकता हूँ। अगर मैं साफ और सीधे सरल शब्दों में आपसे कहूँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम परमेश्वर की सहायता से असंभव को संभव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सहायता से और यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि सिर्फ यीशु ही एक ऐसा नाम है जिसके अधीन परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। तो इस वचन को लेकर के आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने रोज़ के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वह इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है। आपके सामर्थ्य, आपके बल से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर की सहायता से। हो सकता है आप व्यभिचार से निकलना चाहते हैं, आपको बार बार पाप करना, बुराई करना पसंद नहीं है। हो सकता है आप बार बार किसी को हर्ट कर देते हैं और बाद में आपको महसूस होता है कि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब इन सब चीज़ों पर आपको जय पाने के लिए परमेश्वर की सहायता चाहिए। आप अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य पर जय को प्राप्त नहीं कर सकते। और दाऊद इस वचन में साफ साफ ये बताता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से जय को प्राप्त कर सकता हूँ। एक सेना पर धावा करके शहरपनाह को लांघ सकता हूँ। हो सकता है आपकी फैमिली में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता हो, कोई किसी की सहन नहीं करता है और आपसे भी सहन नहीं होता है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने बल से अपने आप को संभालेंगे तो नहीं संभाल पाएंगे। परमेश्वर की सहायता से आप सहना
सीख जाएंगे और आप पर कभी कोई चिंता परेशानी नहीं आएगी। तो असंभव को यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, संभव करना बहुत आसान बात है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो अपने जीवन को यीशु के अधीन करते हैं और जो उसकी सहायता से सब कुछ करते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले, उससे सहायता मांगने वाले जय को प्राप्त करते हैं। आज इस वचन को आप अपने जीवन में ले लीजिए। ये वचन आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आएगा और आप भी ये बात कहेंगे कि मैं परमेश्वर की सहायता से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। सबको सलाम, जय मसीह की।